दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने की समस्याओं में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी इस तरीके की नहीं आने वाली है जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, तो समस्या दूसरे पैदा कर देते हैं। एक कहावत अपने आप बार बार कही जाती है, आप भी कहते होंगे, सोचते होंगे कि अपने सुख से आदमी उतना सुखी नहीं है जितना उसे दुख सामने वाले के सुख से है। इस लिहाज से चूंकि हमारा पड़ोस ऐसा ही है जो हमें देख करके हर क्षण परेशानी होता है, इसलिए हमें अपनी जो सैन्य क्षमता है उसे बढ़ाए रखने की हमेशा दरकार रहती है। तो भारत की सामरिक और सैन्य सुरक्षा में भी बड़ा इजाफा हुआ है। अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लगातार 3 ऐतिहासिक फ्लाइट टेस्ट करके देश को नेक्स्ट जनरेशन रक्षा क्षमताओं का लोहा मनवाया है। ये वंदे भारत ऐसे ही नहीं हो जाता है। इन सफल परीक्षणों के माध्यम से भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर डिफेंस और समुद्र में मध्यम दूरी की एंटीशिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई भी दी और इन परीक्षणों को दुनिया के उन चुनिंदा एलीट देशों में हम शामिल हो गए जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की तकनीक मौजूद है। इसके साथ ही भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी परीक्षण किया है, जो देश की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। सबसे पहले रक्षा मंत्री को सुनिए। साथियों, प्रोग्राम कुशा वास्तव में भारत के सिक्योरिटी सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ही। और ये अपनी क्षमता में वर्ल्ड क्लास इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस तरह के इक्विपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका महत्व हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। अब किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, उस दौरान जब आसमान से तरह तरह के खतरे हमारी सीमाओं पर मंडरा रहे थे और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह दुश्मनों के इरादे को नाकाम किया था, वह इनक्रेडिबल था। जैसे द्वापर युग में आपने पढ़ा होगा, द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज की रक्षा की थी, वैसे ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षित अम्ब्रेला प्रदान किया था। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है ये मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। जिस तरीके से हमारे देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, इसके भीतर जाना भी उतना ही जरूरी है ताकि हम हमारी तकनीक को समझ सकें। मल्टी लेयर डिफेंस का मतलब हुआ बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा, यानी एक के बाद एक हमारे पास सिक्योरिटी यानी कवच या शील्ड। इसमें दुश्मन की मिसाइल को अलग अलग ऊंचाइयों पर ही खत्म करने का मादा होता है। इस लक्ष्य मिसाइल का पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही उसे नष्ट करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। मान लीजिए किसी देश ने लंबी दूरी की मिसाइल भारत की ओर दागी, तो फिर ऐसा सिस्टम उसे उड़ान के विभिन्न चरणों में ही ट्रैक कर लेता है और ट्रैक करने के बाद पहला स्तर मिसाइल के शुरुआती या मध्य उड़ान में ही उसको रोक देना है। दूसरा स्तर अंतिम चरण यानी लक्ष्य के करीब पहुंचने से पहले इसे इंटरसेप्ट करता है। और इस तरह सुरक्षा के कई घेरे एक साथ जब काम करते हैं तो हवा में ही दुश्मन की तरफ से आ रहे मिसाइल को नष्ट किया जाता है। हर लेयर की अपनी अलग तकनीक और अपनी अलग रेंज होती है। इससे मिसाइल को बच निकलने का मौका लगभग खत्म हो जाता है और यही वजह है कि इसे अभेद्य सुरक्षा चक्र जैसा मॉडल कहा जाता है। ये हमारे देश की बड़ी उपलब्धि है। इसका उद्देश्य किसी एक सिस्टम पर निर्भर न रहकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी इंतजाम करना है और पूरी रक्षा क्षमता को कई स्तरों में बांटकर यह सुनिश्चित करना है कि हमारा देश अंदर और बाहर दोनों तरह से सुरक्षित है। अब इसके बाद भारत का यह नया डिफेंस सिस्टम 2 स्तर पर निशाना लगाने के लिए तैयार है। पहला, एक्सो एटमॉस्फेरिक। ये
पहला स्टेज है। और दूसरा, इसके तहत इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के बाहर ही मार गिराती है। दूसरा, एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी अगर कोई मिसाइल पहले सुरक्षा चक्र को पार कर जाती है तो फिर उसके बाद इस दौरान वायुमंडल के भीतर मौजूद दूसरा इंटरसेप्टर उसे इंटरसेप्ट करेगा और फिर उसे धरती पर गिरने से पहले ही खत्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा हवा में ही। तो ये 2 लेयर्स पर हमारा ये सिस्टम काम करेगा। अब एलीट क्लब में जो भारत शामिल हुआ है, इसको समझना भी जरूरी है कि और कहां-कहां इस तरीके के तकनीक हैं। सफल परीक्षण के बाद भारत की मिसाइल रक्षा क्षमता में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत अब उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास आईसीबीएम रोधी तकनीक मौजूद है। इसके साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती है। ये मिसाइलें तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं और इन्हें रोकना कठिन होता है। मिसाइलों को रोकने की क्षमता मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के पास है। प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को इसका मुख्य लक्ष्य बताया गया है। ये प्रणाली अचानक होने वाले मिसाइल हमले के जोखिम को कम करने में हमारी मदद करती है। अब भारत को समुद्री मोर्चे पर भी लोहा लेना पड़ता है। हमारी 3 तरफ से समुद्री सीमाएं हैं। ऐसे में मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ डीआरडीओ ने एक और अहम उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि क्या है? वो है एंटी शिप मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण, यानी समुद्र के खतरे को भी कम किया गया। यह परीक्षण भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मिसाइल का उद्देश्य समुद्री लक्ष्यों को सटीकता से भेद देना है। यह दुश्मन के युद्धपोतों और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और मजबूत होगी इस एडवांस सिस्टम के जरिए। यह विकास क्षेत्रीय सुरक्षा और संतुलन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आत्मनिर्भर भारत के लिए यह परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझिए। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता पर ही काम करता रहा है। हमारे सारे सिस्टम बाहर से ही आते रहे हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये प्रणालियां स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, हमने तैयार किया है। इससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी तकनीक से उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास का रास्ता भी मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि घरेलू तकनीक पर आधारित उपकरण अधिक उपयुक्त होते हैं और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार करते हैं। इससे देश की आवश्यकता भी बेहतर होती है और उनका परीक्षण भी। लिहाजा ये जिस तरीके की उपलब्धि है, वो अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व करने का मौका है। अब ये सफल परीक्षण संदेश क्या देते हैं, किस तरीके के हमें इससे लाभ होते हैं? डीआरडीओ के ताजा परीक्षणों ने भारत की रक्षा तकनीक की क्षमता को और अधिक बल दिया है। भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं रहा, बल्कि वो मैन्युफैक्चरर है और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल होने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली की सफलता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इन प्रणालियों ने भारत की सामरिक क्षमता को भी मजबूत किया है। डिपेंडेंसी कम हुई है। स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भर भारत, नई प्रगति, नया जोश, नया उत्साह ये दिखाई देता है। और डीआरडीओ की जो तकनीकी कौशल है, जो उनका देश के प्रति डेडिकेशन है, वो भी दिखाई देता है। रक्षा क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता भी बढ़ी है। जो ट्रस्ट पहले दूसरों के हथियार से नहीं था, अब वो अपने हथियार बनाने के बाद है। इससे हमारी सुरक्षा रणनीति भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और संवेदनशील हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि डीआरडीओ क्या है और डीआरडीओ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से
काम करता है। पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक प्रमुख संस्थान है जो भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइलें, रडार और तकनीकी विकसित करता है। डीआरडीओ के मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से हमने आपको बताए, ये भी समझ लीजिए कि इसने उपलब्धियां किस किस तरीके की हासिल की हैं। इसकी स्थापना हुई 1958 में। उसके बाद डीआरडीओ का कार्य थल, वायु, जल और साइबर सुरक्षा से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण और सेंसर प्लेटफॉर्म्स डिजाइन करना था, जो इसने बखूबी किया भी। आगे भारत की प्रसिद्ध मिसाइलें जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस, ये सब डीआरडीओ की देन है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई और तब से लगातार ये देश की सेवा करता जा रहा है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और दिल्ली देश की राजधानी है। बलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात शक्ति का मूल विज्ञान है, ये इनका ध्येय वाक्य है। डीआरडीओ का उद्देश्य भारत में सैन्य तकनीक और हथियारों को और ज्यादा बेहतर बनाना, उनका अनुसंधान, उनका विकास, इस लक्ष्य को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। अब जो उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं वो भी हमने आपको बताया कि कई प्रकार की जो मिसाइलें हैं, जिस तरीके से ताज़ा इन्वेंशन है, ये सब कुछ हमें ये बता रहा है कि हमारे देश में डीआरडीओ की क्या भूमिका है और हम अपने रक्षा तंत्र को किस तरीके से मजबूत करते जा रहे हैं। अग्नि और पृथ्वी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। डीआरडीओ ने तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान भी भारत में बनाए हैं और अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। स्वाति दुश्मन के तोप खाने का पता लगाने वाला रडार जो भारत में ही बना है, डीआरडीओ ने उसे तैयार किया है। अर्जुन उन्नत तकनीक वाला मुख्य स्वदेशी युद्धक टैंक है जो हमारे देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है। पिनाका मिसाइल ये भी अपनी तरह से दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है और देश के आयुध भंडार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये उपलब्धियां हैं जो बनाती हैं इस राष्ट्र को वंदन के योग्य, और इसीलिए 140 करोड़ का यह देश अपनी इस भूमि को करता है वंदे राष्ट्र।